नमस्कार जोहार दोस्तों मैं बता दूं कि आज आप लोगों को एक दो कौड़ी के इंसान और दोगलेपन इंसान का मैं कहानी सुनाऊंगा आप सभी के बीच। आप लोग इस प्रकार से बने रहें। और भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद लगातार चर्चित में है और इनके खिलाफ लोग जंतर मंतर पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तरह तरह की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 2-4 लोग व्यक्ति के साथ लेकर ऐसे ऐसे दोगलेपन को मैं क्या ही कहूँ। और आप लोग तो खैर जान ही रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को गिराने में और उनके खिलाफ विरोध तरह तरह के लोग कर रहे हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण से एक व्यक्ति है जो कि उसका नाम चतर सिंह रछौरिया दावा कर रहा है कि स्पष्ट कर दिया, अगर 10 सवालों के जवाब अगर दे दी उन्होंने तो मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अब सोचिए कि ये 2 कौड़ी के इंसान जिनके पास चप्पल का व्यवस्था नहीं, जूते की व्यवस्था नहीं, अच्छा ढंग की कपड़ा नहीं पहनता है, और वो इंसान चंद्रशेखर आज़ाद रावण को मतलब कि कहाँ से 1 करोड़ की इनाम और 1 करोड़ रुपया दे सकता है। सोचिए कि जो व्यक्ति किसी भी, अगर इस देश छोड़िए दुनिया में किसी भी व्यक्ति अगर अपने स्तर से जीवन को अच्छे स्तर पर ले जाना चाहता है और लाखों करोड़ों के दिल पर राज करता है, चर्चित में हर समय रहता है, उस व्यक्ति को गिराने में तरह तरह के लोग उपाय लगाते हैं, तरह तरह की लोग समस्या खोजते हैं। और एक मैं बात बता दूं कि जो इंसान अगर अच्छे काम करता है ना तो उसके पीछे काफ़ी लोगों को हाथ गिराने में रहता है, उठाने में नहीं। जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण गोलियां खा रहे थे, गालियां खा रहे थे, लोगों के ऊपर तरह तरह की परेशानियों की लेकर पुलिस से लाठियाँ खा रहे थे, उस समय इन दोगले और इन 2 कौड़ी के इंसान पता नहीं कहाँ सोए हुए थे। और अभी अपने आप से कहते हैं कि चतर सिंह रछौरी, मैं चमार का बेटा हूँ और चमार का बेटा होते हुए मैं इन्हें दावा करता हूँ कि अगर 10 सवालों की जवाब अगर स्पष्ट कर दिए तो मैं इन्हें 1 करोड़ का इनाम दूंगा। अब आप लोग सोचिए कि जिस प्रकार से इन्होंने सवाल का जवाब पूछा है। पहला सवाल मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण, एक मैं बता दूं कि पोस्टर पर लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण दरंदगी को संसद से निकालो, बाहर इसकी सदस्यता को रद्द करो। सोचिए, पहला इसका सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपने वैवाहिक जीवन का स्पष्ट करें। अरे बेवकूफ़ और 2 कौड़ी के इंसान, ये तो स्पष्ट है ही कि इनका पत्नी वंदना कुमारी हैं, और ये छुपाने वाली बात नहीं है। ये हर समय पोस्ट में आती रहती है, हर समय चर्चित में रहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पत्नी वंदना कुमारी है। लेकिन इन ऐसे दोगले और इन ऐसे चुतियापन करने वाले व्यक्तियों को मैं क्या ही बताऊं। आप लोग ही इस व्यक्तियों को कमेंट कर कुछ बता सकते हैं, क्योंकि दूसरा इनका कहना था कि चतर सिंह रछौरी दावा कर रहे थे कि अगर इस दुनिया में दूसरा रहा कि निजी संबंध पर इनकी सवाल उठ रही है, स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। निजी सवाल ये है, इन्होंने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि रोहिणी घावरी ने हमारे लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, हमारे लिए लड़ रही है, हमारे ऊपर विरोध कर रही है। और रोहिणी घावरी कोर्ट में गई तो कोर्ट में साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी बुलावा हुआ, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने रोहिणी घावरी को जवाब दिए। तो सोचिए कि रोहिणी घावरी कुछ जगह पे मुंह बंद हो गया, और रोहिणी घावरी के सपोर्ट बहुत सारे लोग कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण के विरोध में। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण बिल्कुल गलत नहीं निकले। इन्होंने ऐसा मुंह बंद करवाया रोहिणी घावरी की कि बिल्कुल बीते कई दिनों से नहीं उनका पोस्ट आ रहा है, नहीं कुछ बुराइयां आ रही है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि चौथा 4 नंबर का सवाल है कि समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमें बाज नहीं चाहिए। चतर सिंह रछौरिया का कहना है कि हमें बाज नहीं चाहिए, हमको भाई चाहिए, हमको बेटा चाहिए। अरे बेवकूफ़ 2 कौड़ी के इंसान, आपके घर में तो बेटे होंगे, भाई होंगे, चाचा होंगे, लेकिन आप चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के। 10 आदमी को खड़ा कर लिया हो तो अपने आप के ओवर स्मार्ट समझ रहे हो कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को मैं विरोध कर रहा हूँ। थोड़ा सोची समझी साजिश रचना चाहिए था, इस प्रकार से नहीं रचना चाहिए था जो कि खुद से मतलब कि बेईमानी निकल जाओ। उसके साथ साथ कहना है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन किस लिए पब्लिक से पैसे मांग रहा है। अब बताइए कि लाखों करोड़ों इनका चाहने वाले हैं,
सिर्फ नगीना से ही नहीं, पूरे देश के 2800 राज्य से इनके चाहने वाले हैं। और जब 2800 राज्य में आना जाना रहता है और देखभाल सभी जगहों पे करना रहता है, तो कहीं ना कहीं बजट का तो जरूर पड़ेगी। इसलिए ऐसे ऐसे मूर्ख और ऐसे ऐसे दोगले लोगों की कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण प्रतिनिधित्व बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को सबक सीख लेना चाहिए। और ये इस उम्र में दादा और नतनी नाती और नतनी की उम्र में लोगों से प्यार और लोगों से बात विचार करना चाहिए था। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण को विरोध करने उतर चुके हैं। चलिए, जय भीम, जोहार, नमस्कार। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को देखकर? हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बंद कर